नमस्कार, मैं आदित्य आदर्श और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये जालौन डिस्ट्रिक्ट का उरई रेलवे स्टेशन है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे विधानसभा चुनाव जो आगामी 20 तारीख को होने वाला 20 फरवरी को आए हैं यहाँ पे लोगों से चर्चा करने की आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ से किनकी सीट निकलती है और उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार आती है। तो भैया आप बताइएगा, पहले तो यहाँ पे जो चुनाव होने वाला 20 फरवरी को क्या लगता है कौन से पार्टी का इस पर ज़्यादा बहुमत है? यहाँ समाजवादी पार्टी ही सरकार बना रही, समाजवादी पार्टी के ही विधायक चुने जा रहे हैं जी। तो ऐसा क्यों कि समाजवादी पार्टी के अन्य पार्टी भी तो हैं? अन्य पार्टियों के लोग जो वर्तमान विधायक थे बीजेपी के लोग, वो कभी अपने क्षेत्र में ही नहीं गए और जब क्षेत्र में नहीं गए तो लोग उनको वोट ही नहीं देना चाहते ना। उन्होंने क्या कहना है कि 5 साल में वो कभी भ्रमण पे नहीं गए हैं? कहीं नहीं गए वो। उन्होंने सिर्फ काटो फीता बदलो नाम, ये रहा भाजपा का काम। अच्छा, तो मतलब जो भी है विकास वो पहले हुआ है, ये सब माननीय अखिलेश जी के कार्यकाल में हुआ है और उनकी कार्यकाल में ही काम बोला है। अच्छा, तो क्या लगता है अखिलेश जी आएंगे तो फिर से क्या विकास होगा? उनकी जो योजना इतनी अच्छी योजना चल रही है, सबसे बड़ी तो उनकी योजना पुरानी योजना चल रही है जो 100 डाल, जो इन्होंने बदल के 112 नंबर कर दिया। तो अगर नंबर का बदल दिया गया है तो काम तो वही होगा ना? नहीं, काम उससे अच्छा होगा। हम लोग क्या कहते हैं, महिलाओं को आपने बोला काम अच्छा होगा, नंबर 100 से 112 हो गया तो काम उसमें अच्छा हो रहा है? नहीं, उसमें बिल्कुल काम अच्छा नहीं हो रहा। तो हम लोग बोला कि काम अच्छा होगा। नहीं, हमारे कार्यकाल में जो 112 चली उसका एक अलग ही बात थी। अच्छा, मानी जी के कार्यकाल में जो चली 112 उसका एक अलग ही था। अब तो ये लोग उगाही का काम करने लगे, लोग प्रशासन बिल्कुल जीरो है, कहीं कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी में गुंडाई था, गुंडा राज था, लेकिन योगी सरकार में है कि गुंडागर्दी खत्म हो गया है, माँ बेटी सुरक्षित है। हमारे जनपद में कहीं गुंडागर्दी नहीं थी। अब एक मिनट, हमारा थोड़े छोटे भाई उनसे वो थोड़े बताएंगे इसके बारे में विस्तृत। आप बताइए कि क्या सच में गुंडागर्दी था? गुंडागर्दी नहीं होती थी और जो एक अराजक तत्व होते हैं, अराजक तत्व हर समाज में हर सरकार में होते हैं जिनको प्रशासन तोड़ने का काम करता है और वो टूटे भी जाते हैं। जो लोग होते हैं उनकी मानसिकता वैसी होती है, ठीक। तो इसमें ये सरकार का कोई दोष नहीं होता कौन गुंडा है कौन नहीं है, लेकिन एक भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कभी एलिगेशन लगा के ही, आपस में लड़ा के, बदनाम करके ही सत्ता में आई है। उनका जमीन पर कोई काम नहीं था। उन्होंने वादा किया कि जब सरकार आनी थी कि अच्छे दिन आएंगे, एक इंसान के अंदर एक वैसी वैल्यूएशन बन गई कि अच्छे दिन आएंगे, मतलब बहुत कुछ, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएगा, रोजगार मिलेगा, हर घर खुशहाली होगी। और हिंदुस्तान की आवाम बहुत इमोशनल है। उन्होंने सोचा कि बाकी में कुछ बहुत अच्छा मिलेगा तो उन्होंने इमोशनल होकर धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम कर दिया। अब ये होगा, धर्म के नाम पे इतना एक्साइटमेंट कर दिया लोगों को कि आदमी इमोशनल होकर बहुत कुछ चेंज होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले 20 साल में बसपा सपा ही रही, उनका बदलाव होगा तो बहुत अच्छा होगा। शायद भाजपा पहली बार एक युवाओं के सामने बन के आया स्ट्रक्चर की हिंदू मुस्लिम वाला, धर्म का नाम भी आया और अच्छे दिन के वादे भी हो, इसलिए सरकार बदली। गुंडियाई उनका एक मेन मुद्दा यही था। भाजपा और सपा सरकार ने काम किया था 12 से 17 के बीच में। सपा सरकार ने इतने काम किए थे, मैं ऐतिहासिक आपको काम गिनवा सकता हूँ। इकाना स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम है जो उत्तर प्रदेश का, लखनऊ में बनाने का काम किया। इंटरनेशनल स्टेडियम जो घोषणा पत्र में कहा था वो तो अखिलेश जी ने किया ही किया, उससे हटकर किया। पूरे आज के हिंदुस्तान में इतना शानदार पार्क कहीं नहीं बना जो वहाँ पे वो गोमती रिवर फ्रंट जिसका नाम रखा गया, उसका शानदार बना। उसको भी बन के बाबा जब आए मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी एक एलिगेशन लगा दिया कि वहाँ पे लड़की लड़का नहीं जाएंगे, बहन भाई नहीं जा सकते, मतलब वहाँ कोई नहीं जाता। बीच में भी रोमियो चला था, आपने देखा होगा, रोमियो का एंटी रोमियो, तो वहाँ बहन भाई भी जा सकते। क्या एक महिला मित्र और पुरुष मित्र के आपस में जा नहीं सकते? क्या साथ में पढ़ते हैं, मित्रता है। आपके हिसाब से ये गलत था? जी बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। हम जब आज वो स्थिति में आ गए, आज़ादी में महिला की और पुरुष की बराबरी की बात करते हैं, पढ़ने लिखने की बात करते हैं, नौकरी पेशा की बात करते हैं, तो महिलाएं और पुरुष क्या आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते? साथ में हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, साथ में हमारे बच्चे आपस में बैठ के पढ़ते हैं लिखते हैं। एक जब हम आपस में साथ में रहेंगे, लड़का या लड़की आपस में हो, तब तो विचार बस सामने आएंगे एक दूसरे के। महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार में महिला सुरक्षित है, माँ बेटी अब रात में भी घर से बाहर निकल सकती है, लेकिन सपा सरकार में गुंडा ही था, जहाँ जाती थी छेड़ दिया जाता था। क्या ये सही है? अगर यही बात सही होती तो आपको ऐतिहासिक आज की 2-4 महीने पुरानी घटना होगी, हाथरस का कांड। एक बेटी को रात को, हिंदुस्तान की इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, हिंदुस्तान के इतिहास में एक बेटी को रात को
उसके परिवार वालों से अलग करके उसको केरोसिन से जलवा दिया गया। उसका अंतिम संस्कार केरोसिन से किया। हिंदू धर्म में बड़े धर्म की बात करते हैं ये लोग, हिंदू धर्म में बड़े अच्छे से अंतिम संस्कार होता है। उस बेटी के साथ में क्या हुआ, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके समाज के लोगों को टॉर्चर किया गया और उस बेटी का अंतिम संस्कार रात में कर दिया गया, वो भी केरोसिन से, मिट्टी के तेल डाल के केरोसिन से किया। और आप कहते हैं कि भाजपा सरकार में बेटी सुरक्षित है। क्या ये बेटी सुरक्षित है? वो आपको याद हो, यहाँ के लोगों का कहना है, मैं बता रहा हूँ ना, वो लोगों का कहना। यही पास में आप चलिए उन्नाव में रात दिनों दिन बेटी को मारने का प्रयास किया गया। कितने बड़े, और कितनी बात आपको बताऊं। यहीं पे आप चले जाइए, वहां पे एक व्यापारी, कानपुर का व्यापारी, गोरखपुर, जहां के मुख्यमंत्री जी खुद हैं, वहां अपने व्यापार के काम के लिए गया था। रात को होटल में पुलिस घुस के उसको जी जान से मार देती है। एक इंसान, एक परिवार का सदस्य चला गया, उसको ये नहीं मालूम कि मरा क्यों मरा, सिर्फ पुलिस की गुंडई की वजह से। मतलब आपका कहना है कि अब भाजपा के लोग और पुलिस गुंडा हो गया है? नहीं, उन लोगों की मानसिकता है ही नहीं। ये भाजपा सरकार कभी पब्लिक की सरकार रही नहीं, पब्लिक के लिए काम किया नहीं। आज देखिए जमीन पे आपने रेलवे बेच दी, क्या आपका, मैं उसको प्लेटफॉर्म टिकट होते थे उसकी रेट क्या कर दिए थे। रेल में आज बैठ नहीं पा रहा। आज कोरोना काल का मुद्दा दिखा रहे हैं। जो जनरल टिकट होता था, जनरल टिकट मिलना, गरीब बैठता था जनरल टिकट में, गरीब को बैठना दुश्वार कर दिया। बसों से, एक बस में 50 की सीट है, उसमें 200 आदमी बैठ के जा रहा है, लेकिन ट्रेन में एक बुगी में जो 20 आदमी है उसमें रिजर्वेशन नहीं हो, गरीब बैठ नहीं सकता। ये गरीब की सरकार है ही नहीं, ये उद्योगपतियों की सरकार है। उद्योगपतियों के लिए काम करती है, गरीब के लिए कहाँ उन्होंने बात करी है। आज उन्होंने हर चीज बेचने का काम किया, नीचे से लेकर सब कुछ बेचे डाल रहे हैं। करें क्या काम किया ये सरकार। आने वाले समय में 20 तारीख को उत्तर प्रदेश की आवाम और इस जहां तीसरे चरण का फेज का चुनाव होने जा रहा है, तीसरे चरण का, किसान, नौजवान और छात्र, किसान जो 700 किसान शहीद हुए उन पे लाठियां बरसी, इन युवाओं पे अभी लाठियां बरसी। इलाहाबाद जो पढ़ने, हमारे घर के बच्चे बाहर पढ़ने गए थे, उन पे लाठियां बरसी। वो अपने वोट का माध्यम बता के सरकार को बताएंगे, वो वोट देंगे और सरकार को हटाएंगे, भाजपा सरकार को हटाएंगे, समाजवादी सरकार को लाएंगे। ये युवाओं ने, रोजगार व्यक्तियों ने, महिलाओं ने थामा है इस बात को। ठीक है, आपके हिसाब से भाजपा सरकार गलत है, गलत कर रही है, तो फिर लोगों का क्यों कहना है कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में राम राज्य है? आप अब इसी राम राज्य की बात कर रहे हो। मैंने आपको 1 मिनट पहले ही बताया, इस राम राज्य होगा जिसमें एक बेटी को दिन दहाड़े रात में उसको मरने के बाद, आपको याद हो, उसी जब वो बेटी को मारा गया उसके बाद पूरा ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि उसके परिवार ने किया, उस परिवार को इतना दबाया गया। इस राम राज्य की बात करो, इसी राम राज्य में एक यहाँ झांसी के पास में एक पुलिस इंस्पेक्टर जी ने एक नॉर्मल व्यक्ति को गोली मार दी थी। क्यों गोली मार दी? आपसी कोई बात हुई, क्योंकि वो यादव था, यादव बेस पे गोली मार दी। कितने लोगों को मारा गया, कहाँ लोग नहीं मारे गए। लखनऊ में एक IT सेक्टर का इंजीनियर रात को जा रहा था, पुलिस से कोई बात हुई, पुलिस ने उसको गोली मार दी। ये राम राज्य है? राम राज्य में ये होता है कि आदमी गोली मार दी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं। किस जगह महिलाएं सुरक्षित हैं? ये राम राज्य, उनका यही एक वक्तव्य है बोलने का कि वो लोग बोलते बहुत हैं और लोगों को भ्रमित किए हुए हैं। यही 12-17 के बीच में उन्होंने किया। 17 में उन्होंने इतना भ्रमित कर दिया कि लोगों ने सरकार बदल दी। माननीय अखिलेश यादव ने इतने काम किए थे जो गिनाऊं तो मैं एक करके गिनाने बैठ जाऊं तो शाम हो जाएगी। जी, मतलब फिर से चाह रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव की सरकार? अखिलेश यादव जी डेफिनेटली जो युवाओं की, महिलाओं की, किसान की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा। मेन मुद्दा है रोजगार का, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। आदमी के अखिलेश यादव जी ने जो घोषणा की है 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 300 यूनिट बिजली मुफ्त एक आम परिवार के लिए 2,500। घोषणा तो सभी लोग सरकार करते हैं। आप 12 से 17 का घोषणा पत्र अखिलेश यादव जी को उठा के देख लीजिए। उन्होंने बात की थी लैपटॉप देने, 22 लाख स्टूडेंटों को लैपटॉप दिया उन्होंने। जो घोषणा पत्र बोला था उससे ज्यादा काम करके दिखाया। तो लोगों को अखिलेश यादव भरोसा इतना है कि घोषणा पत्र उन्होंने कहा पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। तो आज सरकारी कर्मचारी जितना भी हो, आज उनके पहले वोट डल जाते हैं उसके द्वारा, क्या बैलेट पेपर द्वारा। सब जगह साइकिल को सरकारी कर्मचारियों ने वोट दिया है। हम लोगों से बता रहे हैं कि हम लोगों को जीवन में पेंशन चाहिए तो हम लोग वोट करेंगे, बच्चों को पालना है तो वोट करेंगे, नौकरी चाहिए लोगों को तो वोट करेगा। युवा बिल्कुल बैठा हुआ है, आदमी को कुछ नहीं चाहिए। धर्म के नाम पे आप कितना भी लड़ा लो, जब तक पेट में खाना नहीं होगा ना तो कोई धर्म काम नहीं आएगा। गाँव में जाने पर पता चलता है कि लोगों को यहाँ गल्ला मिल रहा है, खाने राशन मिल रहा है, क्या ये सही है ना? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आपने ये कोरोना काल का अंतिम बोला था, जनवरी तक बोले राशन देंगे। राशन तो अखिलेश सरकार ने भी कहा, राशन, ये तो राशन दे रहे हैं। हम लोगों ने तो वो भी कहा था कि हम लोगों ने घी तक दिया।
आप गांव मालूम करिए, घी सब्जी सारी चीज़ दी हम लोगों ने, जो हम लोगों से हो सकता था। इन्होंने क्या किया, हमारे जेब से निकाल के। वो डीएपी की बोरी के नाम सुने हैं आप किसान के लिए? जब अभी किसान में खेती का काम चल रहा था, डीएपी के लोग, यहीं कदौरा गांव पड़ता है, एक टाउन छोटा सा एरिया है, एक महिला, जब लाइन इतनी सुबह से लग जाता था आदमी 4 बजे से, तो एक महिला को लगाया गया लाइन में, कोई परिवार की शायद महिला को जल्दी, उस महिला ने लाइन में धक्के खा कर के दम तोड़ दिए। आप हिंदुस्तान की आज आज़ादी के बाद इस दशक में आ जाइए कि एक डीएपी की बोरी के लिए एक महिला दम तोड़ देती है। वो किसान वही डीएपी में 5 किलो वजन जो होता है वो कम कर दिया, और आप वही वजन कम करके उनको दे रहे हैं। 500 रुपये का सिलेंडर था, आपने 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया। आपने हम लोगों से छीन के हम लोगों के 7 वालों को दे रहे हो खाने के लिए, हमारे ही जेब से निकाल के हमारे लोगों को दे रहे हो। आपने क्या कर दिया? आदमी को, गांव की जमीन लोगों को भ्रमित करने का काम किया। एक गांव का नीचे तबका का आदमी है ना, उसको लगता है कि हमको, उनका बच्चा पढ़ भी नहीं पा रहा है, स्कूल आज चौपट है 2.5 साल से। आप पूरा देख लीजिए, पूरा उत्तर प्रदेश खुला है, राजनीति हो रही है, रैलियां हो रही हैं, आदमी शादी ब्याह कर रहा है, डांस कर रहा है, लेकिन स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं। क्यों? ये स्कूल खोल जाएंगे तो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। बच्चों को खत्म करने की और साक्षरता को खत्म करने का एक प्रयास है, संविधान को खत्म करने का इस प्रयास है। एक तरीके से सब कुछ प्राइवेटाइजेशन में करना चाहती है ये सरकार, और इस चीज़ को युवाओं ने, महिलाओं ने और किसानों ने और आज की जो नई पीढ़ी के लोगों उसको समझा है। इस बार सरकार बदलेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और बहुमत में आएगी। जी, तो आपने डिसाइड कर लिया है कि इस बार सरकार बदलने का? जी, अब भैया आपका क्या कहना है? यही कहना है कि सरकार समाजवादी पार्टी बनेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा मुद्दों पर बात करती है, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो, कोई भी हो। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये मुद्दों से भटकाते हैं। ना पढ़ाई की बात करेंगे, दंगाइयों की बात करेंगे, ना रोजगार की बात करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, हमेशा यही चलता रहेगा, तो शिक्षा, रोजगार, ये कहाँ जाएगा? मुद्दों पे नहीं आएगी। ये मुद्दों से भटकाते हैं, ये मुद्दों से भटकाने वाले लोग हैं। इंसान को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। शिक्षा अच्छी होगी, रोजगार मिलेगा। ये इनके राज्य में कहीं कुछ नहीं है। ये केवल भूखे, नंगे, लाचार और ऐसे व्यक्तियों को चाहते हैं कि कुछ कर ना पाए। शिक्षा ऐसी चीज़ है जो इंसान को जागरूक रखती है। जब ये शिक्षा खत्म कर देंगे तो इंसान को सोच नहीं पाएगा, सोचने शक्ति खत्म हो जाएगी, तो ये सवाल जवाब नहीं करेंगे, और सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है। जी, तो मतलब आप भी चाहते हैं कि इस बार सरकार बदले? जी, आप लोग क्या चाहते हैं? आप तो यहाँ के लोकल है ना? जी, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में? बीजेपी की पूर्ण बहुमत में। बीजेपी की क्यों? भैया ये तो बोल रहे थे कि बीजेपी ने ये कुछ नहीं किया है। कौन क्या बोल रहा है, ये तो अपनी अपनी मर्जी की बात। जी, बीजेपी सरकार आएगी। तो आप बता सकते हैं कि बीजेपी सरकार ने बीते 5 वर्षों में क्या कुछ किया है? 5 वर्ष में क्या नहीं हुआ? जी, तो आप बता सकते हैं? सुरक्षा है जी, निर्भीक होकर जी रहे हैं जी, शांति भय वातावरण है जी, और कार्य। जी भैया, तो आप आगे आ जाइएगा। जिला सीतापुर, जी जी, जिला सीतापुर मोहल्ले का सुमित सक्सेना, हाँ एक चकबंदी ऑफिसर। जी, इस तो सरकार ने बर्बाद कर दिया। ये बोल रहे हैं कि इनके कहने शांति, से कुछ नहीं होता है, इनको सुविधा मिल गई होगी तो ये कह रहे हैं। कहाँ पर शांति है बताइए आप? कहाँ पे बताइए आप? सब काम वही हो रहे हैं। कहते हैं करप्शन, कोरोना काल हो रहा है, कोरोना में आप बताइए क्या नहीं हो रहा है? सब काम कोरोना में हो रहे हैं। तो मतलब ये मर गरीब आदमी, गरीब आदमी रहा है, जिसको टिकट नहीं मिल रहा है जाने के लिए, रिजर्वेशन करवाए। पहले क्या होता था, कम से कम इतनी सुविधा तो करनी चाहिए आदमी को कि आदमी जाने के लिए बैठा हुआ है तो जनरल गाड़ी चलाओ कम से कम। जनरल गाड़ी का टिकट आज स्लीपर कर दिया गया है। आदमी हर तरीके से बेकार हो रहा है। ये सरकार ने हमेशा दुख दिया है और दुख देती रहेगी। इसको इस बार हटाना है 100%, 101%। हमारे यहाँ से अनूप गुप्ता विधायक सांसदीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 100% जीतेंगे। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि ये जो भी बोल, हाँ, मैं इनको बहस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल ये सरकार गंदी है, गलत है कुल मिला के। तो भैया इन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया है, आप कितने सहमत हैं? कहा है वो तो अभी पता चलेगा। आगे 10 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट में पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। आपका कहना है किया है क्या कुछ? 10 मार्च भाजपा टोटल साफ। जी, ये तो कह रहे हैं कि भाजपा फिर से आएगी। आप कह रहे हैं टोटल साफ 47 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी। बड़े भाई हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं। एक बार पूछ लीजिए कि जनपद जालौन में भाजपा सरकार ने क्या वर्क किया है, लोगों के लिए क्या दिया है। आप थोड़ा इधर आ जाइए। जी, तो आप बताइए कि इन्होंने क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन किया है कि जनपद जालौन ने भाजपा सरकार में क्या कुछ किया है। राजनीतिक मतभेद होंगे, लेकिन हम लोग एक परिवार से हैं, एक परिवार से हैं, हम लोग साथ वाले हैं। तो जी, इनके यही सवाल है कि जनपद जालौन में भाजपा सरकार ने क्या कुछ किया, आप बताइए। क्या नहीं हुआ? इन्होंने कहा कि 100 को 1 से 12 कर दिया। 100 वाले पहले आते थे, हमें लूट के ले जाते थे। अच्छा, 1 से 12 वाले लूट के ले जाए, हमें दिखा दो जरा। क्या उसमें पुलिस विभाग चेंज हो गया, गाड़ियां चेंज हो गई,
क्या नीतियाँ चेंज होगी? अब तो हमें बताओ 100 नंबर को 112 करने से क्या चेंज हो गया? हमें तो ये बता दीजिए ना। बुंदेलखंड का सबसे हमें तो ऐसा लगता है कि जब ये 100 वाले आते थे तो कहते थे कि इतना रुपया दो, ये ऐसा हो गया, वो हो गया, ये हो गया। अब 112 वाले हमसे पैसे नहीं मांगते। नहीं, प्रशासन तो वही है ना, प्रशासन तो नहीं बदला ना, प्रशासन तो वही है। 100 से 112 में क्या अंतर हो गया? ये बात हमने आपको बताई थी अभी, गुंडा वाली बात को, जो है कि एक आदमी को तूल बनाना है कि ये गुंडा ही होती, किस तरीके किसके साथ में हुई है। इन लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, गुंडा ही होती है, गुंडा ही होती है। हमने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार गई, आज भाजपा की सरकार है। आप इन लोगों से पूछ लीजिए जनपद जालौन में किस व्यक्ति के ऊपर मुकदमे लिखवा दिए जिन्होंने गुंडाई की थी? हमें बता दें, एक व्यक्ति का नाम बता दें, मैं यहाँ से चला जाऊंगा जिसने गुंडाई की उस पर मुकदमे लिख गए। एक व्यक्ति का नाम बता दें जिसने गुंडाई की, मुकदमे जनपद जालौन में जिसने गुंडाई की होगी। आपने सरकार बदली, इसका मतलब आपने उसमें शिकंजा कसा होगा। तो आप हमको नाम बता दें कि जिस व्यक्ति मुकदमे लिखे, एक भी मुकदमा लिखा हो, आप हमें नाम बता दें। भैया आप कितने सहमत हैं इनके बात से? जैसा है, सहमत पूर्ण तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि इसी जिले में अकेला जनपद में हुआ। हम काफ़ी जनपदों में बता दें जहाँ अन्याय हुआ, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई तो हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं। देखिए आप इसी रोड पर चले जाइए, डेली आना बच्चे निकल रहे हैं, किस बच्ची के साथ अन्याय हो रहा। पहले इस बच्ची का हाथ पकड़ लिया, कहीं उस बच्ची का हाथ पकड़ लिया। तो जी इनका थोड़ा देर पहले मैं इनसे पूछा हूँ तो इनका कहना है कि महिला सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। जी फिर ये बोल रहे हैं महिला सुरक्षित है। मैं वही बात दोबारा कहूंगा, आरोप लगाना एक अलग बात है। हमारी भी घर की बेटियां आती हैं, अगर ऐसा होता तो हम लोग भी चाहते होता। एक हमने आपने बताया ना, जो मानसिक तरीके के लोग होते हैं वो आपके घर की भी लोग हो सकते हैं, हमारे घर की भी लोग हो सकते हैं। हमारे घर के संस्कार होंगे, आपके घर के संस्कार हो। जो बच्चों को जो छेड़ता होगा, जो गलत बोलता होगा, वो एक घर से भी होगा ना, एक माँ का बेटा होगा, एक बहन का भाई होगा तो ना, हमारे आपके घर से, हमारे संस्कारों की वजह से वो गलत काम करता होगा। इसमें पार्टी का दोष नहीं है, आज नहीं करते। आपको चलिए मैं दिखा रहा हूँ 1000 तरीके, जहां गंदे लोग हैं, गंजे विचारधारा के लोग हैं, वो करते हैं, उससे सरकार का लेना देना नहीं है। आप इनसे ये पूछिए किस बच्ची को लैपटॉप उत्तर प्रदेश में 17 से 22 के बाद में किस बच्ची को लैपटॉप मिल गया, किस बच्ची को कन्या विद्या धन मिल गया, किस बच्ची को यहाँ पे नौकरियां मिल गई। आप यही 69,000 वैकेंसी, अभी 5-6 महीने पुराना मुद्दा है, 4-5 महीने, 69,000 वैकेंसी का सरकार जवाब नहीं दे पाई है। किस प्रक्रिया, किस आरक्षण के तहत वो वैकेंसी की गई थी? और क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलना चाहेंगे? लैपटॉप से अकेला बच्चा पढ़ा जाएगा क्या? लैपटॉप से अगर बच्चा पढ़ा जाए, स्कूल भी बंद है तो क्या पढ़ गए? लैपटॉप से अगर बच्चा पढ़ जाए तो सरकार बनती रहे, लैपटॉप बढ़ते रहे, बस बच्चे पढ़ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं। बेरोजगारी की समस्या तो सबसे ज्यादा देश में अभी आ रहा है, उत्तर प्रदेश में हमेशा थी जी, हमेशा थी और आज भी है। जब हम पढ़ेंगे मेहनत से, सरकार को हमें नौकरी देना पड़ेगी। तो ऐसा क्यों होता है कि जब वैकेंसी निकलता है बाद में वैकेंसी कैंसिल हो जाता है? ये चुनाव के समय ही क्यों मुद्दा आता है कि बेरोजगारी है। किसान युवा अपनी बात रख रहे हैं ना, युवाओं को लाठी से मारा जा रहा है। आप जैसे कि इनका भी बच्चा होगा, हमारे परिवार जैसे बूढ़े बुजुर्ग हमारे पिता तुल्य हैं, हम कोई गलत तरीके से नहीं, इनके भी बच्चे पढ़ते होंगे, जो बच्चों को इलाहाबाद में लाठियों से मारा। एक हमारा बच्चा 3,000-5,000 रुपए पैसे लेके वहाँ लखनऊ पढ़ने जाता है इलाहाबाद में, उन्हें लाठियों से मारा गया, लाठियों से मारा। आप समझ रहे, जैसे एक चोर डकैत को नहीं मारती पुलिस ने, निकाल के हॉस्टलों से मारा है। आप वो छात्र क्या आतंकवादी है? वो अपने देश के लिए कर रहा है, अपने परिवार के लिए यहाँ पे 5,000 रुपए 3,000 रुपए घर से लेके पढ़ने जाता है। आपके घर का ही बच्चा हो सकता है, हमारे घर का ही बच्चा हो, उसको आतंकवादी तरह से हॉस्टल से निकाल के पुलिस प्रशासन ने माना है। क्यों? उसने अपनी आवाज उठाई थी, अपनी नौकरी की बात की थी। मैं नहीं कहता जो काम करे उसको वोट देना, हम लोग तो राजनीति में हैं तो चलो बात अलग है। मैं नहीं कहता। आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर देश में कहा जाता है कि अगर सत्ता पलटना है तो बिहार यूपी से ही पलटता है। कुछ दिन पहले मैं बिहार की बात करूं तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रेलवे वैकेंसी को लेकर उन्होंने धरना दिया था, इवन रेलवे को भी जलाया गया था। क्या वो जो हुआ था वो गलत हुआ था या सही हुआ था? वो जो अराजक तत्वों ने उसका मुद्दा बनाया कि रेल जलाया गया, वो एक्चुअल में क्या है, जब सरकार का अधीनस्थ होता है, सरकार उसकी पीठ पीछे बच्चों को बदनाम। अब बच्चे क्या है, आंदोलन कर रहे थे, बच्चे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, फिर बच्चों को मारा गया हॉस्टल से निकाल के, क्योंकि चुनाव का मुद्दा था, एक टूल खिंच रहा था। यूपी बिहार एक तरह का एक ही चीज है, बॉर्डर है सिर्फ, लेकिन विचारधाराएं हर चीज एक है। तो वो जब मूल तरीके से मुद्दा बनने जा रहा था तो वहां बिहार सरकार ने बच्चों को निकाल के मारा। बच्चों पे एक क्रोध आया कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग निकाल के, तो बच्चे भी उग्र हुए और कुछ सरकार ने भी उसको बनाया, वहाँ सरकार ने उग्र तरीके से। तो उसमें बच्चों की गलती नहीं है। क्या बच्चे आतंकवादी थे? वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वो रेलवे वाली वैकेंसी, वो वैकेंसी आपको मानो 3rd क्लास की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें 3rd क्लास की वैकेंसी में जो उसका पैटर्न था, एग्जाम पैटर्न नॉर्मल तरीके से था। उसमें एक एग्जाम में एक एक्स्ट्रा
2 साल बाद उस एग्जाम के बारे में छुआ गया, उसमें एक साक्षात्कार जिसको इंटरव्यू बोला था वो एक्स्ट्रा रख दिया गया था, उस बेच का बच्चों ने विरोध किया धरना देके, तो बच्चों को लाठियां मारी गई। क्या यह लोकतंत्र है कि हम अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते, हम अपनी बात भी नहीं रख सकते, हमारे बच्चों को, हमारे घर के लोगों को लाठियां मिलेंगी? तो आपको क्या लगता है, आपका कहने का मतलब है कि लोकतंत्र खतरे में है? लोकतंत्र साहब मैं आपको बता रहा हूँ, धीमे धीमे सब प्राइवेट, आपको बता दूं दिल्ली में आपको भी मालूम है संसद भवन नया तैयार बनने जा रहा है, मालूम होगा, आप सब लोगों को जानकारी होगी, संसद भवन नया बनने जा रहा है। इनकी मानसिकता भी है नया संसद भवन होगा और नया संविधान भी लाया जाएगा। इन लोगों का विचार, हमारे पिछड़े लोग और एससी और नीचे तबके के लोग, हम लोग समझ नहीं पाए इन लोगों की मानसिकता। इन लोगों की मानसिकता ये, आज सारा आरक्षण प्राइवेटाइजेशन से हटाया जा रहा है, सारा सरकारी नौकरियों से हटाया जा रहा है, प्राइवेट में लाने का ये उनका धीरे धीरे टारगेट करने का है, आपस में लड़ा के ये लोग संविधान को ही खत्म। जब ये बताइए संविधान, जब आरक्षण ही खत्म हो जाएगा, नौकरियां ही खत्म हो जाएंगी, तो हम आरक्षण लेके करेंगे क्या? बताइए, नौकरी, सरकारी नौकरी खत्म हो जाएंगी तो हम प्राइवेट में आरक्षण तो लेंगे नहीं। संविदा कर्मचारी जो व्यक्ति, आज 12,000 में हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, 2,500-3,000 रुपये तो हमारे लाइट का बिल आता है महीने का, लाइट का बिल 2,500-3,000 रुपये आता है, 1,000 रुपये का महीने का सिलेंडर आता है, 500 रुपये पानी का बिल देते हैं हम, आप तेल आता है 200 रुपये का, ठीक, आप घर का सब्जी देख लीजिए 300 रुपये की, 11,000-15,000 रुपये एक प्राइवेटाइजेशन में आदमी कमाता है और खर्चा 20,000 रुपये का, कहाँ से मैनेज करेंगे हम, कहाँ से मैनेज नहीं? आदमी खत्म नहीं हो जाएगा तो करेगा क्या? तो इन लोगों ने ये मुद्दा बना, गरीब की सरकार है नहीं, उद्योगपतियों की सरकार है, टाटा अंबानी की सरकार, इनकी मानसिकता है उद्योगपतियों को बनाना। यही कृषि कानून बिल उन्होंने भी बना के लाया जिसमें 700 लोग, अरे आप इनकी मंशा देखिए, अगर इन्होंने कृषि कानून बिल बनाया था तो उन्होंने वापस क्यों लिया, चुनाव में वापस क्यों लिया? आप अड़ग रहे थे, जब 700 किसान शहीद हो गए तब आपने नहीं माना, लोगों पे, किसानों पे लाठियां चलवा दी आपने, लोग शहीद हो गए, पूरी सर्दियों भर किसान कोरोना काल में बैठा रहा, तब नहीं माने, चुनाव आ गया, आपने वापस ले लिया। मतलब क्या कहना है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ षड्यंत्र है? पूरा राजनीतिक षड्यंत्र था इनका काम था टेंडर बेस पे किसानी करना, जो किसान आदमी किसानी करता है वो खत्म कर दे। जो हम लोग बोलते हैं, जो हम सिर्फ किसान का एक मुद्दा था, हमें एमएसपी पे रेट मिल जाए। एमएसपी का मतलब है एमएसपी मिल जाए, 1700 रुपये अगर गेहूं का रेट है तो हम अगर मंडी में बेचें 1700 रुपये, मंडी के बाहर बेचें तो 1700 रुपये, 1 रुपये कम ना हो। हमारा सिर्फ इतना मुद्दा था कि एक रेट डिसाइड कीजिए, चाहे गेहूं का फिक्स प्राइस होना चाहिए एमएसपी में, कि चाहे गेहूं हो, चाहे लाई हो, चाहे चना हो, एक रेट तय होना चाहिए, इसको हम कहीं भी बेच लें। सरकार यही नहीं चाहती थी, वो कहती है, आप देख लो ना, जो हम लोग लाई बेचते हैं, लाई 3500 रुपये कुंटल, मैं बता रहा हूँ, जानकारी है थोड़ी सी, लाई 3500 रुपये कुंटल आप ले रहे हो हमको, और 1 लीटर तेल, एक किलो लाई में 3 किलो तेल आता है, जो लाही की कीमत होती है 15 रुपये, 1 किलो लाई में 15 रुपये किलो है, तो 200 रुपये का 1 लीटर तेल दे रहे हैं, 200 रुपये का, और हमसे लेते हैं उसको 3500 रुपये कुंटल, 100 किलो लेते हैं 3500 रुपये में, और उसको 2 लीटर देते हैं, 200 रुपये में 1 लीटर देते हैं तेल। तो ये लोगों ने तो हम ही लोग खत्म करने, कम से कम हम ही लोग किसान हैं, किसानों की बात मान लें। इन्होंने जब 700 किसान शहीद हो गए तब नहीं मानी, तो अब क्या मानेंगे जी? तो आपका क्या कहना है, कितने सहमत हैं इनके राय से? नहीं, बिल्कुल सही कहा भैया ने, और बिल्कुल ये हिटलर शाही वाली सरकार है, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखाई, इसलिए हम सब लोग इसको बदलने का काम करेंगे। 10 मार्च भाजपा टोटल साफ, मतलब डिसाइड हो चुका है कि भाजपा को साफ करना है? बिल्कुल साफ, 47 सीटों से ऊपर नहीं आएगी ये बस। जी, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि महिला सुरक्षित है, यहाँ पे गुंडाई खत्म हुआ है, इस बात से आप कितना सहमत हैं? भैया देखिए, इसके बारे में अभी हमारे भाई ने आपको पूरी तरह बताया, जो सच्चाई वो भैया ने बता चुके हैं। जी, तो मतलब आप लोगों का सबका एक ही राय है कि भाजपा खत्म करना है। जी चाचा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पीछे से कुछ कहना चाह रहे हैं कि कोरोना क्या चीज है? ये खांसी जुकाम जलम जाती रोग है, ये कोरोना है क्या? ये जो कोरोना काल में मज्जो चौधरी देश में, और मारी लाठी भोसी शहर के अंदर चले जाए तो लड़का, गाली का प्रयोग नहीं करिए क्योंकि न्यूज है, तो देहात की भाषा है, ये ध्यान करना है, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। हाँ, परिभाषा नहीं है, लो देहात की भी है, और हम बहुत ठोस बोलते हैं। जी, तो आपको परेशानी क्या आ रही है? परेशानी सबरी की नहीं पा उतार दूं, मास्क लगाइए, अभी का मास्क लगाइए, क्या है मास्क ये बताइए। तो इतना लोग मरे क्यों फिर, जब अगर जन्मजात बीमारी है ये, तो इतना लोग मरे क्यों? एक बात है बेटा सुनो, मोई जो है 65, 67 साल की उम्र हो गई, मैं 8 साल का था जब हमारे यहाँ क्या हुआ था, हैजा जानते हो, जो उसको कहते हैं डायरिया। हमारे यहाँ 50 आदमी 24 घंटा मरे थे, वो कहता है रोज को कहते हैं रोग, ये रोग नहीं है, खांसी जुकाम बुखार है, इसने मज्जो चौधरी पूरे देश की। जी, तो इन्होंने गाली का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का बुंदेलखंड का यही भाषा है, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बातें करते हैं। जी, आप तो युवा है,
आपका क्या कहना है, इस बार किसकी सरकार आएगी? वैसे सरकार तो बदलनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। जो आपको क्या लगता है किनकी सरकार आनी चाहिए यूपी में? अखिलेश की सरकार तो आनी ही चाहिए, बहुत सपा सारे की लोग- सरकार। कुछ लोग हैं भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सपा का कर रहे हैं। क्यों आप सपा का क्यों कर रहे हैं? नहीं किया सबने अच्छा है, ऐसा नहीं, अपने अपने स्तर से हर आदमी अच्छा करता है। सब सरकार अपने तरफ से कोई कोशिश तो नहीं छोड़ता बुरा करने की, लेकिन फिर भी जो है पता नहीं हर आदमी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। जी, तो आपको क्या लगता है कि सपा सरकार आएगी तो क्या कुछ विकास होगा? अब चारों तरफ घूमते हैं तो लगता तो ऐसा ही है कि अब तो सपा की ही सरकार आएगी, भाजपा की। मतलब सपा की लहर है। हाँ, असंभव मानो, इसलिए कि उन्होंने जास्ती को ज्यादा ही की है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या कर जिनके दिया? लोगों के यहाँ से जो है आदमी को ऑक्सीजन तक नहीं मिली, वो मर गए। अच्छा, उनका क्या होगा? उनके घर वाले क्या इतने आसानी से उन्हें वोट दे देंगे दोबारा? कोई कहीं नहीं ना देगा। कहीं अंदर से क्रोधित है। हाँ, कहीं ना कहीं से क्रोधित है। हम नहीं है, एक दिए हैं, ये नहीं है तो कोई और है, क्रोधित है। जी हाँ, जी चाचा, आपका क्या कहना है, इस बार किसकी सरकार? इस समय हमारी तो सोच है कि सपा की सरकार आना चाहिए, और इसमें सपा की सरकार न गुंडाई होती न कुछ होती, और जनता को लेकिन लोगों का तो कहना है कि जब सपा की सरकार थी तो गुंडाई होता था, नहीं। खुलेआम गुंडे घूमते थे। नहीं होती थी, ये झूठ नहीं बोलेंगे हम, जी, न गुंडाई होती थी। अब जैसे ये डकोर गांव है, हमारा गांव है 84 मुसमरिया गांव, हमारे इधर यादव नहीं है, तो हम तो ये कहेंगे सपाई सरकार हमारे लिए अच्छी है। क्यों? हमारे यहाँ सब ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है और हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, और आराम से अपने काम कर रहे, न महंगाई होती न कुछ होती, खूब खाद मिल रही, हर चीज मिलती है। और यहाँ में GST के मारे हम अम्मा नहीं कह पाए रहे हैं। सही बात हमारी ये पोजीशन है। मतलब GST की वजह से आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। बहुत परेशानी का सामना बहुत करना पड़ रहा परेशानी। पैंट अब कपड़ा लेने जाओ तो है 200 रुपये, जाओ उधर रहो 300 रुपया बनिया। और सबसे ज्यादा बनियाओं के लिए ये सरकार फायदे वाली है, किसान मर रहा है। है। तो मतलब आप 100 रुपया GST के हाँ, जी, तो मतलब आपका कहना है कि हमारा कहना मतलब है, सपा सरकार आना चाहिए, भाजपा चली जाना चाहिए। मतलब सभी लोग सपा का ही सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ हाँ। लोग है जो भाजपा का कर रहे हैं, तो वो लोग भाजपा का क्यों कर रहे हैं, आप ये बताइए। अब वो कर रहे हैं यहाँ से कि उनके फायदा हो, हमें तो भैया घाटा है, हम तो बाकी के हैं। है तो आप ही लोग के बीच के खूब बनिया नहीं हो है, हम तो पंडित है, हम तो पंडित आदमी। पंडित होकर भी भाजपा का हाँ, हम किसान आदमी हैं, हमारे खेत को मटरा चरगो 18 बीघा योगी मोदी देन आए रहेगा। अब हम सब मुझे तसला पटक रहे हैं। अच्छा, हाँ, तसला पटक रहे कि योगी मोदी देन आए रहे, वो तो बैठे होंगे, उनने एक लंगोटी लगाए लाई कि बाबा जी के लड़का बच्चे परिवार है, उन्हें दिखाते या। अच्छा, हाँ, उनका कुछ नहीं दिखा रहा, है बाबा है जी के लुगाई फटी ने बीमारी वाके कर जाने पीर पर आई। अब हमारे दर्द होते हो तो हमें के रो हैं, दर्द रो हैं, तुम तो हाथ हो या क्या, आप बढ़िया रहो या बमना मर रहा हो। हम बात सही कहते हैं, चाहे मोदी आए हम उनके डंके की चोट में मुँह पे कहते हैं, चाहे गोली मारते हैं हमें। अच्छा, मतलब आपने जो भी कहा सच्चाई है। हाँ, तो क्या यहाँ पे जो है गौ हत्या बंद है, उससे हाँ। आप परेशान है? हाँ, क्यों परेशान है? गाय की ये पोजीशन है कि इनमें आप तो ब्राह्मण है, पंडित है, तो हमारा जो ब्राह्मण धर्म में होता है कि गाय की हत्या नहीं होती, तो आप परेशान क्यों है फिर उससे? केवल गाय से ये परेशानी है, जैसे गाय खेत में चल रही है, ठीक, हम लाए हक के प्रधान जी हैं, उनसे कहो तो वो कह रहे हम क्या करें, जब ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, हम कायम गौशाला बनवाएं। अच्छा, वो कह रहे तो, और ऊपर से कहो प्रधान जी से और गांव इनसे सबसे कहो, पुलिस वाले और डंडा लेकर मारा थे, कहते तुम गाय कहाँ रेत के ले जा रहे, गंगा जैसे हाँक के ले जाओ कहूँ करें जंगल में, तो पुलिस अलग मार रही है। मतलब पुलिस भी से भी परेशान है। हाँ, पुलिस वाले रात में जैसे तो नहीं, आपका कहना है कि सपा का सरकार आएगी, तो सपा का सरकार आने से क्या ये सही हो जाएगा? हाँ, सही हो जाएगा। तो क्या मतलब गाय को क्या किया जाएगा फिर से? गाय का ऐसा होगा, सपा वाले कोई उसका बनवाएंगे व्यवस्था और कुछ काम करेंगे, हम जनता को आराम मिलेगा। अब हर में रात भर जग रहे, रात भर जागे सवेरे मर जी हैं, जब रात दिन 24 घंटे जागे सही बात है, मन नहीं जाएंगे। तो हम तो ये कहते हैं कि उसकी व्यवस्था की जाए। भाजपा में ये नहीं कहते बुरी है, भाजपा बढ़िया है कि उसकी व्यवस्था की जाए। मतलब भाजपा में व्यवस्था की वजह से आप भाजपा से हट रहे हैं? जज जी के मारम सपा में जा रहे हम लोग। अच्छा, हाँ। जी, आपका क्या कहना है? हाँ, बताएं क्या कहना है किसको? इन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, जो भी है बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने। हमारे परेशान सभी लोग हैं, वो वजह कोई भी हो, चाहे GST हो चाहे कुछ भी हो, वजह सबकी अपनी अलग अलग है, लेकिन परेशान सब लोग हैं। सब लोग हाँ, किसी न किसी वजह से कोई ना कोई परेशानी है।
मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी में सपा की लहर है? नहीं, सपा की लहर अहमियत नहीं रखती है। अहमियत रखती कौन सी पार्टी क्या करना चाहती है, ये फ्यूचर बताता है आदमी को, तभी जो है उसी की तरफ लहर चलती है। अब भाई सपा विकास करती है तो दूसरी पार्टी, दूसरा ऑप्शन सपा ही है। यूपी में तो भाई बीएसपी के तो कुछ बचे ही नहीं है करने के लिए, जो कुछ है सपा ही के पास है। अब आप कहते हो ये रेलवे का है ऐसे काम, अब हम नहीं पढ़े हैं तो हम कैसे ऑनलाइन कराएंगे? हमें भैया भाभी कि अपने यहाँ जाना है कहीं तो क्या होगा बताओ? अब हम नहीं जानते ऑनलाइन तो क्या करेंगे? मतलब यहाँ पे अनपढ़ों की बहुत समस्या सहना पड़ रहा है। अनपढ़ जो नहीं पढ़े तो जा नहीं सकते बाहर। भाई सबसे ज्यादा अनपढ़ है बुंदेलखंड के अंदर। हाँ, यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। कोई भी गवर्नमेंट किसी की भी बन जाए, चाहे वो भाजपा की हो चाहे वो सपा की हो, बुंदेलखंड की तरफ किसी को देखना ही नहीं है। आगे बंद कर लेते, बिल्कुल राजा बन के बैठ जाते वहाँ पे, बस ऐश करते। अभी जो वर्तमान के विधायक है वो क्या समस्या को नहीं सुनते हैं? वर्तमान के विधायक लोकल उरई के है ही नहीं, उरई के बाहर के विधायक है, वो अपने अपने क्षेत्र का विकास जो करते होंगे। इधर तो पता चलता ही नहीं है कि विधायक जी हैं भी कि खत्म हो गए। सही बात है, विधायक जी का पता ही नहीं पा रहे। विधायक जी से कभी मिले हैं कि नहीं आप? मिले हैं जी, गल्ला मंडी समस्या सुना है? हमने नहीं उनसे। हमारे यहाँ तो नरेंद्र सिंह जादौन थे कालपी क्षेत्र से विधायक जी, तो हमारे यहाँ नरेंद्र सिंह ने कुछ नहीं सुना। वो तो होटल में बैठे चाय पीते रहते विधायक जी। हाँ, तो क्या वो बीजेपी से ही है? हाँ, बीजेपी से विधायक थे। वो चाय पीते रहते विधायक जी। विधायक जी सभी सारे विधायकों का। आप युवा हैं, आप युवा हैं, हमें माफ करो। क्यों आप युवा हैं? आप क्या चाह रहे हैं इस बार? आप क्या चाह रहे हैं इस बार? जो सबकी बन जाए सरकार, ये चाह रहे हैं। अच्छा, आप बताइए आप क्या चाह रहे हैं इस बार? हम ये चाह रहे हैं सरकार उसकी बने जो बेरोजगारी कम करे, महंगाई कम करे और आम पब्लिक की सुने। जो फिर रहे हैं कोई सुनता ही नहीं है, इनकी सुने बस। अच्छा, हाँ जी। मतलब तो किसकी चाह रहे हैं इस बार? बहुत सारे यहाँ पे 3-4 पार्टी है। चाहे तो सपा की रहे हैं, बीजेपी मतलब आने नहीं चाहिए, मतलब हमारा तो कहना यही है। अच्छा, बीजेपी क्यों नहीं आना चाहिए? भाई देख तो रहे हैं, आप सुन तो रहे हैं, अभी चाचा ने बताया है। इंसान को इंसान से बात दे, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। तो मतलब सभी का कहना है कि यहाँ पे सपा की सरकार है ताकि विकास हो। जी, तो आपने जैसा देखा यहाँ के लोगों का कहना है कि सपा की सरकार है। कुछ लोग थे जो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे, उनकी व्यक्तिगत राय थी। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनकी व्यक्तिगत राय है कि सपा को आना चाहिए क्योंकि बीते 5 वर्षों में कुछ भी विकास नहीं आया। विधायक जी बस बैठ के होटल में चाय पीते हैं। अब आने वाला आगामी जो 20 तारीख का यहाँ पे चुनाव होने वाला है, वो उसमें किसकी विधायकी यहाँ से आती है? जी, यहाँ पे और भी लोग हैं। चाचा कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो जी चाचा क्या बोलना चाह रहे हैं आप? किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? इस समय तो जहाँ तक मेरा अपना मत है, और हमारा ही मत नहीं पूरे बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड में आपकी 9 सीटें हैं यहाँ की, 19 सीटें हैं। 19 में से 15 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। जी, तो बाकी नहीं थे, बाकी जो सीट है वो किसके? बाकी सीट 2 सीट यहाँ से बसपा जीतेगी। हाँ? और एक कांग्रेस और एक भाजपा। अच्छा, ये फैक्ट है। है। ये मेरा पूरा बुंदेलखंड में घुमा हूँ मैं, ये जो बता रहा हूँ। और आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। मैं किसी पार्टी बिलोंग नहीं करता हूँ। लेकिन आज मैं, अगर मुझसे आप पूछ रहे तो मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश अकेला ही नहीं, पूरे इंडिया को बीजेपी सरकार ने बेच दिया है। ये जितने भी युवा घूम रहे हैं, आप यकीन मानिए यदि दोबारा ये लौट करके आ जाते हैं तो इनके हाथों में कटोरा आ जाएगा, भीख मांगना पड़ेगा इनको। नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं ये बात मिलेगी, इनको भीख मांगना पड़ेगी। इस बार जो वोटिंग होगी वो वोटिंग होगी बेरोजगारी पर। अच्छा, वो वोटिंग होगी क्या कहते हैं, जो कोविड में जो सरकार का जो गलत तरीका था, जिसमें गरीबों को परेशानी हुई, उस पे वोटिंग होगी। और वोटिंग होगी शिक्षा पर, और वोटिंग होगी स्वास्थ्य पर। और ये हम आपको बता दें कि ये जैसे सर ने कहा है कि 19 सीटें हैं, 19 सीटों में सुपड़ा साफ है भाजपा का। ये मतलब इनका कहना है कि 15 सीट आएंगे, आपका कहना है कि एक भी नहीं आएंगे? बिल्कुल, उन्होंने 15 सीटें सपा की कही, और बिल्कुल सही कहा इन्होंने। क्या कहते हैं, जो युवा है वो बहुत परेशान है इस वक्त बहुत परेशान युवा, इसलिए परेशान है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। आप एक बात बताइए, आप कहीं जॉब करते हैं? नहीं, हम जॉब नहीं करते। अभी बेरोजगार है? बिल्कुल बेरोजगार है, पढ़े लिखे एमफिल करे हुए बेरोजगार नहीं होनी है भाई, इन लोगों की शादियां नहीं होनी है। जब रोजगार नहीं होगा तो कौन अपनी बेटी को बेरोजगार को दे देगा कोई? और लड़कियां जो आज 35 साल की हैं, वो बूढ़ी होकर के
उनकी शादी वो आउटडेटेड हो जाएंगी, वो शादी भी नहीं हो पाएगी उनकी, ना लड़कों की होगी और ना ही लड़कियों की हो पाएगी, क्योंकि लड़की वाला रोजगार चाहिए, लड़का सरकारी जॉब चाहिए, और सारा का सारा देश इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भेज दिया। और एक बात और है, जो 1000 रुपये सिलेंडर है उस पर वोटिंग हो रही है, 200 रुपये सरसों का तेल उस पर वोटिंग हो रही है। जो भाजपा वाले कहते हैं कि क्या कहते हैं, जो महिलाएं वोटिंग कर रही हैं, महिलाएं जो वोटिंग कर रही हैं ये भाजपा के खिलाफ कर रही हैं और साइलेंट वोटर है ये। और ये भाजपा जो काउंट कर रहा है ये 10 तारीख को पता चल जाएगा पता। जी तो मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप महिला साइलेंट वोट कर रही हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि महिला सुरक्षित है, ऐसा क्यों? देखिए, महिला सुरक्षित ये तो एक प्रोपेगेंडा है। क्या ये बताइए, इससे पहले 5 साल पहले सपा की सरकार थी तो क्या महिलाओं पर अत्याचार होते थे? क्या महिलाएं, लोगों का ये भी कहना है कि भाजपा सपा की सरकार में गुंडाई होता था। इनसे आप ये बताइए, वो हाथरस कांड हुआ जो बच्ची को क्या कहते रेप करा और फिर जिंदा जला दिया, उनके घर वालों को क्या कहते हैं लास्ट टाइम क्या कहते अंतिम संस्कार में शिरकत नहीं करने दी, तो ये और इससे बुरा क्या हो सकता है? आप बताइए, इससे बुरा क्या हो सकता है? फिर उन्नाव जो कांड हुआ उसमें क्या कहते इनके विधायक सेंगर साहब वो गए। अब बताइए, इस पर ये महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो रहा, किस पर अत्याचार हो रहा? अभी क्या कहते हैं महिलाएं जी कहते हैं महिला सुरक्षा, तो इससे पहले क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं थी? क्या ये औरतें बड़ी हुई नहीं है? ये पिछली सरकारों में तो हुई है, सुरक्षित है सब। ये तो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा के पास ओनली आपका सिर्फ कहना है कि जो प्रोपेगेंडा। जी आपका कहना है कि कुछ जो भी है बस ये जुमलाबाजी है। जुमलेबाजी के अलावा क्या का देश के पीएम जुमलेबाजी तो करते हैं। 2 करोड़ साल में रोजगार देंगे, बताइए 2 करोड़ रोजगार दिए इन्होंने? रोजगार दिए इन्होंने? नहीं दिए रोजगार। इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं हम 2 करोड़ पर ईयर रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। बताइए कोई नौकरियां क्या देने की छोड़ी, नौकरियां छीन ली गई। आपका 80 लाख लोग इंडिया के अंदर 80 लाख इंडिया के अंदर 80 लाख लोगों को नौकरियों से बेदखल कर दिया, घर बैठ गए हैं, वो भूखों मरने की स्थिति में आ गए। जी बाबा, मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, इनसे कुछ सवाल करता हूँ। क्या आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ पे? मैं कुछ नहीं सुरक्षित महसूस करती हूँ जी, मैं बहुत परेशानी रहती हूँ। मैं क्यों? एक्चुअली मैं अपना खुद का कमाती हूँ, उसमें भी भरती हूँ मैं। RPF GRPF मैं मंथली देती हूँ, ठीक है। मैं खूब कमाती हूँ, मैं उल्टा उनको पैसा देती हूँ कमा के। 10-5 रुपये मेरा बचता है, सो उसमें भी बढ़िया वाहवाही है, ठीक है भैया। मैं रातों दिन अपना हाय करती हूँ। मेरे ये सब वेंडर है चलने वाले, ये भी गरीब बच्चा है, इसकी माँ इसके हस्बैंड भी नहीं है, इसको कोई जानने वाला कोई नहीं है, गरीब बच्चा है। एक बच्चा है, वो भी इसका कोई समझदार बच्चा नहीं है, विकलांग बच्चा है, ठीक है बेचारा, वो भी दर्द खाता है। हम लोग का कोई नहीं है भैया। मुझे ये चाहिए कि मुझे 2 पैसे हराम से कमाने, नहीं हराम से नहीं तो हमें आराम से कमाने दें। मतलब इज्जत के पैसे चाहते हैं? तो मतलब क्या चाहते हैं इस बार, किसकी सरकार बनना चाहिए जो आप सुरक्षित महसूस करें, आप अच्छे से कमा सके? आप किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं इस बार? किसको सपोर्ट करना चाह? मैं इसको किसी कह दूं, मैं तो वोट किसी को नहीं देती। मैं मतलब आप वोट नहीं देती हैं जी, तो आपको क्या? मैं वोट नहीं देती किसी को भैया। देखिए ऐसा है, 22 में तो बीजेपी जा रही, ऐसी बुरी जा रही है कि कभी उखड़ नहीं पाएगी कभी जिंदगी में। एक चीज, दूसरी चीज 24 में भाजपा का नाम लेने वाला एक व्यक्ति नहीं बचेगा देश के अंदर, क्योंकि पूरा देश बेच चुके हैं, ये ऑलरेडी बेच चुके हैं। रेलवे प्राइवेट हाथों में दे दिया, अडानी को दे दिया, ठीक है ना, LIC दे दिया, BPL दे दिया, और आपका बैंक बेच दिए हैं। बाकी जो बैंक के बच्चे हैं, अगर जितना आ गए वो भी बैंक चले जाएंगे, सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये स्थिति आप जी जान लीजिए। इन्होंने जैसे अभी एक भाई थे हमारे रेल में, अडानी रेल आ गया ना, लिख करके आ गया, अडानी रेल आ गया, तो सारे विभाग बेच दिए। मैं कहता हूँ कि यदि ये 22 में आ गए इस बार, वैसे आने का कोई चांसेस नहीं है, मतलब ये 50 के अंदर सिमट के आ गए, 50 सीट से ज्यादा बीजेपी को नहीं मिलने वाली। और यदि ये अगर ये भूल से मतलब यूपी की जनता ने भूल कर दी, तो ये जान लीजिए जो शिक्षक हैं, जो अभी भर्तियां हुई हैं ना, ये एक सारे के सारे घर बैठ जाएंगे। कारण इनको क्या करेंगे, ये प्राइवेट सेक्टर में इनका खाका तैयार है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं।
अब जब अडानी और अंबानी के पास जो है विद्यालय आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, वो विद्यालय को खत्म कर देंगे। विद्यालय खत्म हो जाएंगे, उसमें संख्या विद्यालय हर गांव में एक है, किसी किसी 2 गांव में एक पड़ जाता है। जैसे मान लो 20 विद्यालय हैं, प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी 20 हैं, 20 में ये एक रखेंगे। कौन रखेगा? अडानी अंबानी, ठीक है, एक रहेगा। उसमें क्या करेंगे, जितने भी हमारे जो है ना टीचर्स हैं उनको सबको निकाल के वो कहेंगे हमें जरूरत नहीं है, हमारे तो बस 5 लोग, हमारा विद्यालय चल जाएगा और ये चलेगा। उसमें क्या करेंगे ये, उसमें ये करेंगे कि इतनी शिक्षा इतनी महंगी कर देंगे कि आम आदमी, किसान और छोटा व्यापारी अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दिला सकता। वो सारा का सारा जो है ना चौपट कर देंगे पूरे देश को। तो स्थिति ये आ रही है, जैसे इन्होंने नया आपको सभी को जानकारी है कि नया पार्लियामेंट बन रहा है। नया पार्लियामेंट में इन्होंने नया संविधान बना के भी रखा है और यदि 22 के बाद यदि 24 में भी आ गए, 22 में हम रोक रहे हैं इनको, यदि 22 में किसी कारण से जनता ने यदि भूल कर दी, पैसे भूल नहीं हो रही, 50 सीट में ही समझ रहे पूरी यूपी में, तो 24 में इनको रोक नहीं पाएंगे। हम यहाँ की पब्लिक से कहना चाहेंगे कि इनका रोकना इसलिए आवश्यक है, यदि 24 में आ गए तो फिर ये डंडे के बल पर ये यूपी फिर जीतेंगे। इसलिए पब्लिक ने, यूपी की पब्लिक ने वो मन बना के रखा है, यहाँ अकेला नहीं, बुंदेलखंड में अकेला नहीं, पूरे प्रदेश में। अभी 2 चरण के मतदान हो गए हैं, 2 चरण में मैं गया हूँ, देखा मैंने जाकर के, उसमें मतलब इनको 5-5, 6-6 सीटों से ज़्यादा नहीं मिल रहा है। वो भी बसपा के नाम से नहीं मिल रहा, बीजेपी के नाम से नहीं मिल रहा है, वो व्यक्ति के नाम से मिल रहा है। इतना मजबूत कैंडिडेट खड़ा किया है कि उसका अपना स्वयं का व्यवहार, स्वयं की जातिवाद भी है, हमारे यहाँ जातियों में लोग बह जाते हैं। वो कुछ बीजेपी के लोग, मतलब पार्टी के लोग हैं। 1 सेकंड रुक जाइए। बीजेपी के वो व्यक्ति जीतेगा, पार्टी बीजेपी नहीं जीतेगी। वो लोग जीत करके आएंगे, कहीं ना कहीं जो बीजेपी के है उनको व्यक्तिगत वोट मिल रहा है, वहाँ से व्यक्तिगत वोट मिलेगा, पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। व्यक्तिगत से जीत करके आएंगे, लेकिन 2 चरण में सफा बम्फर है, ये जान लीजिए। जी आप क्या बोल रही थी? जी मैं ये बोल रही हूँ कि किन्नर बिरादरी सब तरह की प्रकार की होती है, ठीक है। मैं ट्रेन लाइन में चलती हूँ, हमारे कुछ किन्नर बिरादरी, कुछ बधाई टोली भी घूमती है, कुछ हमारी ट्रेन बिरादरी में भी गाड़ी मांगती है, और कुछ हमारी किन्नर बिरादरी डांस प्रोग्राम भी करती है, उसमें अब इज्जत नहीं रह गई है, ट्रांसलेट हो गए हैं सब, ठीक है। मैं पढ़ी लिखी हूँ और एक्चुअली ऐसा है कि आप कहाँ तक पढ़ी है? जी मैं हाई स्कूल 85% से पास हूँ। मैं नागार्जुन इंटर कॉलेज कानपुर की मैं हूँ। किस क्लास तक पढ़ी हैं आप? हाई स्कूल, इंटर कॉलेज तक। हाँ, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, ठीक है, मैंने सब बता दिया आपको, ठीक है। नागार्जुन इंटर कॉलेज से मैं पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है, हाई स्कूल तक 85% से मेरा पास। मतलब आप सीधा बताइए कि आप किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आपके हिसाब से किसकी सरकार आना चाहिए? मैं सपोर्ट के लिए मैं किसी को नहीं बोल सकती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो भी है सबका अच्छा हो जाए। मैं किसी को मुंह बाहर नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल सकती, मेरी मुंह की भांखें लग सकती है, इसलिए मैं किसी के सामने मुंह बाहरी बात नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ के लोगों का क्या राय है, और भी जगह पे जाएंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3रे चरण में चुनाव होने वाला है। आगामी 20 फरवरी को यहाँ पे चुनाव होगा और देखा जाएगा कि यहाँ पे किसकी सीट निकल कर आती है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में 19 सीटें हैं। 19 सीटें में किनकी कितनी सीट आती है 10 मार्च के को ही पता चलेगा, और यहाँ यूपी में किसकी सरकार बनती है। अभी चलते हैं और भी जगह जाएंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे। धन्यवाद।